अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय किचन। मैं हूँ रिदा और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ गजरेला खीर की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, तकरीबन 3 किलो दूध की मैं खीर बनाने लगी हूँ। इसके लिए 1 कप चावलों को मैंने 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था और 30 मिनट बाद इसे मैंने थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड कर लिया है। आधा किलो मैंने गाजरें ली हैं जिनको मैंने पील ऑफ करके ग्रेट कर लिया है। चीनी हस्बे जायका, इलायची 4 से 5 अदद, हाफ टी स्पून मैंने ज़ाफ़रान ली है, बादाम और पिस्ते लिए हैं मैंने हाफ कप। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। दूध को मैंने बॉईल कर लिया है। अब मैं इसमें इलायची शामिल कर दूंगी। इलायची को मैंने छील लिया है थोड़ा सा। अब साथ ही इसके मैं ज़ाफ़रान ऐड कर दूंगी और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं पकने दूंगी। इसको मिक्स कर लें, ज़ाफ़रान दूध में डिज़ोल्व हो जाएगी। अब मैं इसमें ग्राइंड किए हुए चावल शामिल कर दूंगी। चावलों को मैंने बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया था। चावल बड़े बड़े एकदम स्टक हो गए, यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिया है मैंने। इसको शामिल कर देंगे और साथ ही चम्मच चलाएंगे और कंटिन्यूसली अब हमें चम्मच चलाना है। फ्लू की वजह से आवाज़ मेरी बिल्कुल बैठी हुई है, बट कोई बात नहीं। इसको कंटिन्यूसली हमने जो है वो स्टेयर करते रहना है। ऑलमोस्ट 2 मिनट हो गए मुझे इसको स्टेयर करते हुए। साथ ही मैं इसके गाजर शामिल कर दूंगी और इनको भी साथ ही हम मिक्स करते हैं और पकाते हैं। फ़िलहाल चम्मच नहीं छोड़ना आपने, चम्मच जहाँ छोड़ा वहाँ खीर लग जाएगी। कंटिन्यूसली आपने अभी स्टेयर करना है, इसको कंटिन्यूसली मिक्स करना है जी। तो तकरीबन 10 मिनट मुझे हो गए यहाँ पर चम्मच चलाते हुए। अब मैं इसको मीडियम आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। इसको कवर अप कर देंगे और इसको पकने देंगे कि ये गाढ़ी हो जाए जी। तो खीर को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। खीर हमारी देखिए गाढ़ी हो चुकी है। इस आधे घंटे के दौरान आपने खीर को साथ साथ बीच में चेक भी करना है और चम्मच भी चलाना है। अब मैं इसमें चीनी शामिल कर दूँगी और इसे मिक्स कर लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, जितना मीठा आप पसंद करते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए बस इसको मैं पकाऊंगी कि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें ड्राई नट्स शामिल कर दूंगी, बादाम और पिस्ता शामिल कर दें और इसे मिक्स कर लेंगे। बस इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। खीर हमारी रेडी है और फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। ये देखिए, ये हमारी खीर की डिज़ायर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसे मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी, देन मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। अब मैं इसको बादाम और पिस्ता से डेकोरेट करूँगी। पिस्ता जूस को मैंने क्रश कर लिया था। अब इसकी बाउल्स की साइड पे हम पिस्ता जूस को ऐड करेंगे इस तरह से। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी खीर की लुक आ रही है और कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने खीर को तैयार किया है। अब बादाम से सेंटर में फ्लावर बना लेंगे। रेसिपी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है। अब इस पे बादाम शामिल कर देंगे। बादाम को भी मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया था। खीर ना बगैर नट्स के अच्छी नहीं लगती, बल्कि कोई भी स्वीट डिश हो वो नट्स के बगैर इनकम्प्लीट होती है। तो इस पे मैंने ज़्यादा सारे बादाम ऐड कर दिया। साथ ही इसके मेरे पास चांदी का वर्क अवेलेबल था, तो मैंने चांदी का वर्क भी यहाँ पर ऐड कर दिया ताकि हमारी खीर की अच्छी सी लुक आए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और रेसिपी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।